और महाराष्ट्र में चाचा भतीजे के खेल से महाअघाड़ी टूटने की कगार पर है। पवार खानदान पल पल अपना स्टैंस बदल रहा है। चाचा पवार कभी कांग्रेस को फटकारते हैं तो कभी उद्धव को ललकारते हैं। भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ पींगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ बना बेमेल मोर्चा अपने ही बोझ से चरमराता नजर आता है। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, इस रिपोर्ट में देखिए। शरद पवार आखिर चाहते क्या है? क्या पवार ही अघाड़ी का अंत करेंगे? पवार के बयानों का आखिर मकसद क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी बनी तो इसका शिल्पकार शरद पवार को माना गया। शरद पवार ही अघाड़ी के गॉडफादर, मेंटोर और भीष्म पितामह कहे जाते हैं। मगर इन दिनों अपने बयानों में बदले बदले से पवार नजर आते हैं। कभी वो कांग्रेस के एजेंडे के खिलाफ जाते हैं तो कभी उद्धव ठाकरे को असहज करने वाला बयान दे डालते हैं। सावरकर पर राहुल गांधी को संभल कर बोलने की नसीहत, अडानी पर जेपीसी गठन की मांग को फिजूल करार देना, प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री की डिमांड को बेमतलब बताना और ताजा बयान में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सवाल उठाना। एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में पवार ने कहा, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले महाविकास अघाड़ी में किसी से सलाह नहीं ली। मंगलवार को सामने आए इस इंटरव्यू के बाद घबराए उद्धव ठाकरे अपने सिपहसालार संजय राउत के साथ पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे। सिल्वर ओक में ठाकरे तकरीबन सवा घंटे तक पवार को सफाई देते रहे। इस मुलाकात के बारे में इंडिया टीवी से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, पवार हमारे गठबंधन के गार्डियन हैं और इस गठबंधन को लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पवार साहब ही गार्डियन है, हम सब उनके साथ है। उद्धव ठाकरे साहब है, हम है सब। कल हमारी बातचीत हो गई। ये आप गलत फहमी में हो कि ऐसा कुछ होगा नहीं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का महाराष्ट्र का गठबंधन ये फेविकल का जोड़ है। ये न टूटेगा न झुकेगा, ये न टूटेगा न झुकेगा, ये न टूटेगा न झुकेगा। हालांकि राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों का फेविकोल गठबंधन है, मगर बातों ही बातों में वो मानते हैं कि मतभेद हैं, जो 16 अप्रैल को अघाड़ी की नागपुर रैली से पहले बातचीत कर दूर कर लिए जाएंगे। में हम एक साथ बैठकर बात करेंगे। अब 16 तारीख को महाविकास अघाड़ी की रैली नागपुर में है तो उससे पहले ही बात हो जाएगी। में हम एक साथ बैठकर बात करेंगे। अब 16 तारीख को महाविकास अघाड़ी की रैली नागपुर में है तो उससे पहले ही बात हो जाएगी। अघाड़ी में बढ़ते मतभेद का एहसास शरद पवार के बयान से भी होता है। मुलाकात के दौरान उद्धव को दी गई नसीहत में उन्होंने अघाड़ी के घटक दलों को एक साथ आकर एक विचार पर काम करने की बात की। आज महाविकास आघाडीमध्ये जे पक्ष आहेत त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं अशा प्रकारची आमची चर्चा झाली आणि त्यानुसार काही कार्यक्रम आखले। त्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं हे धोरण आमचं ठरलं। शरद पवार 54 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी वरिष्ठता का सम्मान सारे नेता करते हैं। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छी छनती है, मगर अब तक उन्हें सेकुलर लिबरल पॉलिटिक्स का ही अगुवा माना जाता है। 2024 महाराष्ट्र के लिए अहम है क्योंकि राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होने हैं। ऐसे में पवार के बयानों में इस फ्लिप फ्लॉप से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जैसे नेता हताश हैं। और सत्ता की लालच में अपने सारे जो है आइडियोलॉजी को खत्म कर देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बुरी चीज है। एक जमाना था लोग सत्ता अपना आइडियोलॉजी कभी नहीं खोते थे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। लेकिन आज जो है ना, सत्ता की लालच में गिरगिट की तरह रंग बदलना आई थिंक
ये बहुत ही गलत चीज़ है। अब ईडी का और सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो लोग अपने आप बचने के लिए सारी अपनी जो है आइडियोलॉजी बदल दे रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। आपको लगता है आने वाले दिनों में एनसीपी जा सकते हैं शरद पवार बीजेपी के साथ, जिस तरीके से संकेत दिखा? मैं इस पर क्या कहूँ बात। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो क्या सोचते हैं मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बहरहाल शरद पवार तो शरद पवार, उनके भतीजे और नेता विपक्ष अजित पवार के मूव भी चौंकाने वाले हैं। अजित पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर अपने बयान से पहले ही केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे रखी है। मोदी, शाह और देवेंद्र फडणवीस पर सीधा अटैक करने से भी वो बचते हैं। हाल ही में वो अपनी सिक्योरिटी छोड़कर नॉट रीचेबल हो गए तो चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि उनके और फडणवीस के बीच फिर कुछ पक रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के एक ट्वीट ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। अंजलि ने लिखा, आज काम के सिलसिले में मैं मंत्रालय गई थी। वहां एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उसके मुताबिक बहुत जल्द शिवसेना के 15 विधायक अपात्र हो जाएंगे और अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं महाराष्ट्र में और कितनी राजनीतिक दुर्दशा होना बाकी है। इन चर्चाओं के दो और कारण बताए जा रहे हैं। पहला, जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाले की चार्जशीट में अजित पवार और उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है, जबकि इस मामले में ईडी उनसे गहन पूछताछ कर चुकी है। दूसरा, महाराष्ट्र में मंडी समितियों का चुनाव, जिसमें एनसीपी और बीजेपी के 50% सीटों पर हाथ मिलाने की खबर है। कांग्रेस एनसीपी की इस पहल पर पहले ही अपनी नाराजगी का एहसास करा चुकी है। हालांकि नागालैंड में पहले ही एनसीपी एनडीए सरकार को समर्थन दे चुकी है, मगर महाराष्ट्र का मामला जरा अलग ठहरता है। किसानों की समस्या को लेकर अजित पवार बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे से भी मिलने गए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने भी अघाड़ी की पार्टियों को मीडिया में बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उसके बारे में उन्होंने क्या बात की, उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूमात नहीं है। क्या कांग्रेस की तरफ से बार बार उनके अंदरूनी झगड़े की वजह से एमबीए पर परिणाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं ऐसा लग रहा है। जब सब साथ साथ बैठेंगे उसमें से रास्ता निकल सकता है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उसके बारे में किसी ने भी मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं। जब महाविकास आघाड़ी की बैठक होती है तब उसमें ये इश्यू निकालना चाहिए। पवार परिवार सियासत में 2 दूनी 5 पर यकीन करता है। बदले हुए वक्त के साथ उनकी राजनीति भी बदलती है। उद्धव तो इतनी कमजोर जमीन पर हैं कि पवार से पंगा लेना उनके बस में नहीं, मगर कांग्रेस के तेवर तीखे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तो अब सीधे सफाई की डिमांड कर रहे हैं। देखो, जो कुछ है वो सामने आ रहा है, कोई छुपा तो है ही नहीं। और पीएमसी में हो, जिला परिषद पंचायत समिति में हो, जो भी नगर पंचायत के चुनाव हो, उसमें कई जगह एनसीपी बीजेपी के साथ बैठी है। तो एक बार इन लोगों ने स्पष्ट करना चाहिए और महाविकास आघाड़ी में इसकी चर्चा भी होगी। हमने एक बार चर्चा भी छेड़ी थी, ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अगर बीजेपी के साथ लड़ना है तो स्थानिक लेवल पे भी बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस ना हो, ये कोशिश करना चाहिए। हमने पूरे लेटर आज हमारे सब जिला के अध्यक्ष को हमने किया है कि जहाँ पर भी गलती से भी कोई गठ ने या बीजेपी के साथ अगर जाने की कोशिश करी तो तुरंत पार्टी के बाहर निकालने के बारे में हमने सूचित किया है। तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बीजेपी के साथ लोकल बॉडीज इलेक्शन हो या कोऑपरेटिव इलेक्शन हो, कहीं पे भी बीजेपी के साथ कोई नहीं बैठेगा। ये सूचना हमने कांग्रेस की तरफ से दी है। सियासत में गठबंधन सत्ता के लिए बनते हैं, सत्ता जाते ही उतनी ही तेजी से बिखरते हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ भी यही हो रहा है। सत्ता है नहीं, इसलिए अंतर्विरोध उभर रहे हैं और गठबंधन 24 से पहले ही चरमराता दिख रहा है। आघाड़ी खत्म तो समझिए महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनौती खत्म। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।